इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। वह 4 बजे उठकर गांधी जी गर्म पानी तैयार कर देता है। राम मोहन पुस्तक दी, पुत्र माता जी पत्र लिखा। ये सभी पंक्तियां पूरा और स्पष्ट अर्थ नहीं दे रही हैं। अगर इन्हीं पंक्तियों को इस प्रकार लिखा जाए तो अर्थ मिलेगा, वह 4 बजे उठकर गांधी जी के लिए गर्म पानी तैयार कर देता है। राम ने मोहन को पुस्तक दी, पुत्र ने माता जी को पत्र लिखा। तो इन तीनों वाक्यों में के लिए, ने और को वे चिन्ह हैं जो 2 संज्ञाओं को आपस में जोड़ रहे हैं। यदि ये चिन्ह ना हो तो वाक्य के अर्थ को समझना कठिन होगा। ये सभी चिन्ह कारक, विभक्तियां या परसर्ग कहे जाते हैं। तो आइए आज हम कारक और उसके भेदों के बारे में पढ़ते हैं। मगर इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले हम कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रियान्वयी कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। किसी वाक्य, मुहावरे या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ उनके संबंध के अनुसार रूप बदलना कारक कहलाता है, अथवा जो प्रयुक्त शब्दों में उचित संबंध स्थापित करके वाक्य को अर्थ की पूर्णता प्रदान करें, इस कार्य को कर सकने वाले को कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, 5वां अपादान कारक, 6ठा संबंध कारक, 7वां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक। तो आइए एक एक करके इन सभी कारकों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कर्ता कारक। क्रिया संपादकः कर्ता अर्थात क्रिया का संपादन करने वाले को कर्ता कहते हैं। वह शब्द या शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का परसर्ग ने है, जैसे राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। दूसरा है कर्म कारक। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं, या क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो जिस शब्द अर्थात संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है अथवा जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, रमन ने सांप को मारा, राम ने आम को खाया, ये सभी कर्म कारक के उदाहरण हैं। अब है अगला करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं, अर्थात साधक तमम कर्णम अर्थात क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे दादी चाकू से फल काटती, इसका परसर्ग से है। इसका उदाहरण है तीली से दिया जलाओ, इस पेन से मत लिखो आदि। अगला है संप्रदान कारक। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम अर्थात जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में दान या उपकार का मुख्य भाव होता है, अतः के लिए की जगह को चिन्ह होने पर भी यदि दान का भाव है तो संप्रदान कारक होगा। जैसे हितेश गुरु जी को फल दो, पिताजी ने दामाद को आशीर्वाद दिया। तो ये सभी संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। अगला है अपादान कारक। ध्रुवम पाए अपादानम अर्थात जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होते हैं उस निश्चित स्थान को अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका परसर्ग है से। अपादान कारक और करण कारक में अंतर होता है, लेकिन इनके परसर्ग एक जैसे होते हैं।
अपादान कारक में अलग होने से दूरी या तुलना का बोध होता है, जबकि करण कारक केवल साधन के लिए आता है। दोनों का कारक चिन्ह से ही है। करण कारक का उदाहरण है, बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, तो यहाँ फुटबॉल एक माध्यम है या एक टूल है हम कहें तो। अपादान कारक हाथ से फुटबॉल छूट गई, तो हाथ से फुटबॉल का छूट जाना ये अपादान का उदाहरण है, क्योंकि अपादान में अलगाव या सेपरेशन होता है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। जैसे राजा का लड़का राजकुमार कहलाता है, हमारी पुस्तकें हमें दे दीजिए, रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं आदि। अब है अधिकरण कारक। क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दीवार पर चिड़िया बैठी है, दरवाजे पर भिखारी है आदि। इसका सूत्र है आधारो अधिकरणः, अर्थात क्रिया का जो आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अंतिम कारक है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने अथवा सचेत करने का भाव हो वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में संज्ञा या सर्वनाम से पहले किया जाता है, फिर संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हे, अरे, ओ आदि इसके विभक्ति चिन्ह हैं। जैसे हे राम, ये क्या हो गया, इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है। अब है कारक को पहचानना या कारक की पहचान। कारक की पहचान के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, एक सूची बनाई हुई है जिसमें पहचान के कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अगर आप इन शब्दों से प्रश्न बनाएंगे तो आपको कारक का पता चल जाएगा। जैसे किसने किया, तो अगर कर्ता कारक है तो किसने का अगर आप प्रयोग करेंगे प्रश्न में तो उत्तर में संज्ञा या सर्वनाम आएगा। अब है कारक के परसर्ग याद करने का सूत्र। तो कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे, यही विभक्ति प्रकरण। धन्यवाद।